नमस्कार सभी विद्यार्थियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रश्न संख्या हम बात करेंगे 12 नंबर। बारह नंबर प्रश्न, निम्नलिखित से न्यूनतम वर्ग लघु विधि द्वारा उपनति मूल्य की गणना कीजिए। निम्नलिखित से न्यूनतम वर्ग लघु विधि द्वारा उपनति मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है। ईयर 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। ठीक है। और यहाँ पर दे दिया सेल्स, हजारों में दे रखी है आपको सेल्स। 35, 56, 29, 80 और 84, 80 और 84। ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या, यह आपका है प्रश्न संख्या 12 नंबर का प्रश्न। ठीक है। न्यूनतम वर्गरीति मूल्य, तो न्यूनतम वर्गरीति में वही आपका ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है, ए चर की वैल्यू और बी चर की वैल्यू। तो इस प्रश्न को भी आप वैसे ही कर सकते हैं जिस प्रकार से आपका लिस्ट स्क्वायर मेथड से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है। लिस्ट स्क्वायर मेथड कैसे करेंगे देख लीजिए, काफी प्रश्न मैंने करा दिए लिस्ट स्क्वायर की। ईयर सेल्स है, एक्स है, ये वाई है, एक्स स्क्वायर है, और एक आपका एक्स वाई है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो बिक्री है उसको आप क्या मानेंगे, वाई मान लिया आपने, वाई, ये एक्स। तो यहां पर ईयर लिख दिया मैंने 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। तो ये दे दिया मैंने 35, 56, 79, 80 और 84। अब देखिए x वही 0, 1, 2, 3 और 4। एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0, 1, 4, 9 और 16। एक्स वाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, और 79 इंटू 2
158 80 इंटू 3 ये लो 84 इंटू 4 336। यहां पर इसका टोटल आएगा एक्स वाई, इसका टोटल आएगा एक्स स्क्वायर, इसका टोटल आएगा सिग्मा एक्स, इसका टोटल आएगा सिग्मा वाई और ये आ जाएगा एन। क्लियर हो गई बात। प्रश्न संख्या 12 नंबर का प्रश्न है, वही लिस्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन है, लिस्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहां पर 2 2 4 5, ये 35 प्लस 56 प्लस 79 प्लस 80 प्लस 84 334 है। ये आ गया 3 प्लस 3 प्लस 4 10, ये आ गया 5 9 प्लस 16 30 आ गया। इधर देखिए इसका 56 प्लस 158 प्लस 240 प्लस 336 हो गया 790। ठीक है, अब हल करेंगे। y बराबर a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो सिग्मा y बराबर na प्लस बी सिग्मा x, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, दूसरा सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स, इसको ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी? सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब मान रखिए सिग्मा वाई 334 बराबर 5a प्लस 10b, ये पहली इक्वेशन होगी। और एक्स वाई 790 बराबर 10a प्लस एक्स स्क्वायर का मान 30b, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए फिर आपका a चर बराबर करो चाहे आप b चर बराबर करो, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करोगे तो 334 इंटू 2 668 बराबर 10a प्लस 20b, ये 790 बराबर 10a प्लस 30b, ये माइनस माइनस ये माइनस। ठीक, तो इससे तो ये कट गया, कटा तो ये देखो 790 माइनस 668 122 माइनस का, और इधर आ गया ये माइनस का 10b, तो b इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया 122 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 1.22। तो b की वैल्यू तो आपकी 1.22 आ गई, 1.22 सॉरी 12.2 भाई 10 का ही डिवाइड करना है, तो 12.2 आपकी किसकी वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई। प्रश्न संख्या आपके 12 नंबर में। अब b का मान रख दो, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है आपका 334 बराबर 10b, 5a प्लस 10b 5a प्लस 10, ये आ जाएगा आपका 12.2। 334 बराबर 5a प्लस 122, तो 334 ये इधर आएगा माइनस का 122 बराबर 5a, तो माइनस 334 212 बराबर 5a, तो a बराबर 212, तो a की वैल्यू आ जाएगी 42.4।
तो ए की वैल्यू आई आपकी कितनी 42.4 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 12.2। एक्स आपके पास दे रखा है कितना एक्स से उपनति मूल्य की वैल्यू निकालनी है, तो वही आप अब फिर वापस से वही कर लो। क्या भाई एक बार ये 0 रखोगे x की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा आपका 42.4 प्लस 12.2 प्लस 42.4 प्लस 12.2 56 पॉइंट, तो ये आ गया 56.54.6। फिर वापस एक बार आप 1 की वैल्यू रखो, फिर 2 की वैल्यू रखो, फिर 3 की 4 की, तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। तो ये प्रश्न संख्या आपका कौन सा हो जाएगा 12 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 13 नंबर का प्रश्न की। तेरह नंबर का प्रश्न, अब देखो आठ, 10, फार्म इनकम इंडेक्स आपको दे रखा है 110, 140, 150, 100, 2004, 2005, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 नहीं है, और 150 से आपको दे दिया 200, ये 180, ये आपको दे दिया 160, ये आपको 150, 130 और ये आपको दे दिया 110।
और ये आपको दे दिया सेल ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर्स की बिक्री दे दी। देखिए प्रश्न संख्या 13 नंबर का प्रश्न है और आपके इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, बिजनेस फॉरकास्टिंग वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और ये कह रहा है कि 13 वर्ष 2013, प्रश्न संख्या 13, वर्ष 2010-11 के लिए ट्रैक्टरों की बिक्री की गणना कीजिए। भाई 10-11 में ट्रैक्टरों की बिक्री कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है, जबकि फॉर्म आय सूचकांक 240 अपेक्षित है। ठीक है, ये इंडेक्स दे दिया, फार्म इनकम इंडेक्स आपको 240 हो 2010 और 11 में, तो यहां पर ट्रैक्टर आपके कितने बिकेंगे वो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए यहां पर ईयर, दो 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008 और 2009 ये दे रखा है। ठीक, ठीक है, ईयर दे दिया, यहां पर फॉर्म इनकम दे दी, इनकम इंडेक्स दे दिया, और ये आपकी वाई, ये आपकी एक्स, और यहां पे दे दी सेल ऑफ ट्रैक्टर, ये वाई। 100, 110, 140, 150 और ये 200, ये दे दिया 110, 130, 150, 160, 180। तो देखिए यहां पर n का टोटल तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 5, सिग्मा x इक्वल टू 700, सिग्मा y इक्वल टू 730, और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर 10,000, 12,100, 19,600, 22,500, और ये 200 इंटू 200 40,000। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 22,500 प्लस 19,600 प्लस 12,100 प्लस 10,000, 1,04,200 आ गई है। तो अब इसको क्या कर लो, x और y से मल्टीप्लाई कर लो, तो 11,110, 14,300, 140 इंटू 150 21,000, 150 इंटू 160 24,000, और 180 इंटू 200 ये आपका आ गया 36,000। सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू देखो 36 प्लस 24 प्लस 21 प्लस 14,300 प्लस 11,000,
1,06,300 ये आ गया 1,06,300। 1,06,300 सिग्मा एक्स वाई एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स एन 1,06,300। ठीक, अब देखो वही y बराबर a प्लस बी एक्स, तो सिग्मा y बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये पहले इक्वेशन, और सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी सेकंड। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 नंबर का प्रश्न है। टेबल मैंने बना दी, लिस्ट स्क्वायर मेथड से आप इस प्रश्न को हल कर लीजिए, आपका फाइनल क्वेश्चन हल हो जाएगा लिस्ट स्क्वायर मेथड से। तो देखिए लिस्ट स्क्वायर मेथड से हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। मार्कर में थोड़ी इंक कम है, डाल लेते हैं। देखिए अब यहां पर मान रखेंगे, तो सिग्मा वाई का मान है 730। कितना है? 730, 700, 1,04,000, 140 इंटू 150, 21,000। अच्छा 140 इंटू 140, 19,600। ठीक है, तो अब देखो सिग्मा वाई 730 बराबर 5a प्लस 700b और एक्स वाई 1,06,300 बराबर 700a प्लस 1,04,200, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक, अब देखो वही समीकरण 1 को 700 डिवाइड बाई 5, 140 से गुणा करने पर, तो 140 से गुणा करोगे इसको तो 1,02,200 बराबर 700a प्लस 98,000 और ये आ जाएगा 1,06,300 बराबर 700a प्लस 1,04,200 बी, ये सेकंड आ गया। ठीक, वही माइनस 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 ये कट गया, तो माइनस 1,04,200, 6200 और ये 1,06,300 माइनस 1,02,200, 4100, ये बचा माइनस का, ये बी ये कट गया, तो b इक्वल टू 4100 भाग 6200, 0.66, 0.66। पॉइंट 67 ले लो, 0.66, 0.66।
अब देखो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था आपका 730 बराबर, ये देखो ये रहा 5a प्लस 700b, तो 730 बराबर 5a प्लस 700 इंटू 0.66, 0.66 इंटू 700, 462। तो देखो 462, 730 माइनस 462 बराबर 5a, तो 260 बराबर 5a, तो a बराबर 260 डिवाइड बाई 5, 268 आएगा ये, या 53.1 की वैल्यू आ गई 53.60। अब देखो एक की वैल्यू आई 53.60 प्लस बी की वैल्यू आई 0.66 और इसकी वैल्यू है आपकी अपेक्षित बिक्री 240, तो 0.66 इंटू 240 आ गया, तो 53.60 प्लस 158.4 प्लस 53.60 212 ट्रैक्टर आएंगे 2009 और 10 के लिए 212 ट्रैक्टर्स की बिक्री होगी। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? प्रश्न संख्या आपका है ये 13। जहां पर ये आपके जो बिजनेस फॉरकास्टिंग वाला चैप्टर था, व्यावसायिक पूर्वानुमान, यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर 13 ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है, सारे क्वेश्चन मैंने हल करा दिए। प्रश्न संख्या 13। देखिए, व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ बता ही दिया था क्या होता है। इसमें एक तो प्रतिपगमन रेखा और एक लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो प्रतिपगमन रेखाएं, जो प्रतिपगमन रेखाएं खींचने के लिए बोले तो एक तो होता है एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई के लिए आपको निकालना पड़ता है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू आर दे रखा है तो आर ले लीजिए, स्टैंड डेविएशन एक्स, स्टैंड डेविएशन वाई और वाई माइनस वाई बार। ये तो अगर पर्सन में किसकी वैल्यू दे दे, y की वैल्यू आपको पर्सन में दे दे तो x ऑन y प्रतिपगमन रेखा आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यदि पर्सन में आपको y ऑन x के लिए बोले और x की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, पर्सन में x की वैल्यू दे दे तो आपको y ऑन x निकालना पड़ेगा और y ऑन x के लिए आपका होगा y माइनस वाई बार r स्टैंड डेविएशन y स्टैंड डेविएशन x और x माइनस एक्स बार। तो ये आपका y ऑन x हो जाएगा। क्लियर? y ऑन x, y ऑन x। तो ये आपकी दो प्रतिपगमन रेखाएं थी। अगर प्रतिपगमन रेखाओं के लिए बोले तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं प्रतिपगमन रेखा। अब एक और तरीका है, यदि देखिए पर्सन में x बार आपको गिवन हो, r पर्सन में गिवन हो, स्टैंड डेविएशन x हो, स्टैंड डेविएशन y दे रखा हो और y बार आपको पर्सन में दिया हुआ है, तो आप इससे आप क्या कर सकते हो, प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपसे कभी कभार वो पर्सन में आर भी पूछ ले तो देखिए आर का मान होता है बी एक्स वाई इंटू बी बाई एक्स। आप बी एक्स वाई निकाल लीजिए और बी बाई एक्स निकाल लीजिए।
तो फिर आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर, सहसंबंध। कभी कभार आपसे पूछे प्रतिपगमन गुणांक, तो प्रतिपगमन गुणांक होगा आपका देखिए BXY, आर ईस्टर्न डेविएशन एक्स और ईस्टर्न डेविएशन वाई। तो एक तो प्रतिपगमन गुणांक ये हो गया, दूसरा प्रतिपगमन वाई BYX इक्वल टू आर ईस्टर्न डेविएशन वाई और ईस्टर्न डेविएशन एक्स। तो ये दूसरा आपका क्या हो जाएगा, प्रतिपगमन गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हो गया। हो सकता है यदि प्रश्न में डायरेक्ट ये BXY वगैरह दे दे तो आप ये अप्लाई कर दीजिए, x माइनस एक्स बार इक्वल टू BXY, y माइनस वाई बार, और इधर आपका पूछे तो y माइनस वाई बार BYX इक्वल टू x माइनस एक्स बार। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि प्रतिपगमन रेखाओं के लिए आपसे बोले प्रश्न में, तो इस प्रकार से आप प्रतिपगमन रेखाओं की गणना कर सकते हैं। क्लियर। BXY भी आप निकाल सकते हैं, एक तो ये तरीका है, एक तरीके से मैंने प्रश्न को हल कराया था, उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो एक और जैसे कैसे निकालेंगे, BXY n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटा सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस n इंटू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। एक तो ये होगा, एक आपका BYX n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटा n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप ये इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो बिजनेस फोरकास्टिंग था यहां पर फिनिश